हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखिए डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर 2020 की जो शिफ्ट है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये सब देख लीजिए, कहीं देर ना हो जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सीधे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि PMKVY का फुल फॉर्म पूछा गया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फुल फॉर्म पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल, ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। और मंत्रालय कौन सा है? देखिए अगर मंत्रालय की हम लोग बात करें तो इसका मंत्रालय हो जाएगा MS, माफ कीजिएगा, कौशल विकास, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ऐसे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अगर प्रारंभ की बात करें तो कब स्टार्ट हुई थी, तो देखिए 15 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि सांसद आदर्श ग्राम योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो देखिए अगर स्टार्ट की बात करें तो 11 अक्टूबर 2014 को श्री जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इन्हें लोक नायक कहा जाता है, लोक नायक की उपाधि दी गई है, ये भी याद रखिएगा। और 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक कुल 8 गांव गोद लेने थे, ठीक है, 8 गांव गोद लेने थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन इसमें आया था कि 8 वस्तुएं जो हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आया था 8 वस्तुएं, इनका जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है 5 वस्तुओं के SP के बराबर। तो प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना, दे प्रॉफिट लॉस का जो भी वीडियो है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रकाश सर करा ही रहे हैं, तो आप वीडियो वो देखते रहिएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो 3/5 यानी कि जो 3 के बराबर है, ठीक है, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 8 वस्तुओं और 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के, तो 3 डिफरेंस हो जाएगा 8 - 5 और अपॉन टोटल 5 हो जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60% का जो है वो प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था कि cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री, इनका मान पूछा गया था। तो अगर मान की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/4 cos 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4 cos 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा, ये यहाँ पर दिया हुआ इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट को लेके हमें चलना है, ठीक है। तो देखिए ये 1/4 साइन 3 थीटा भी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा था वो था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पूछा था। राजीव गांधी, ये 5वां क्वेश्चन था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो देखिए इसके जो प्रथम विजेता थे उसके बारे में जान लेते हैं। इसके जो प्रथम विजेता हैं वो कौन थे, वो थे विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद। और इन्हें 1991 से 92 में दिया गया था। और नगद राशि कितनी है, नगद राशि है 25 लाख। और पहले कितनी थी, अगर पहले की बात करें तो पहले 7.5 लाख थी, ठीक है। और इस बार 5 लोगों को दिया गया। कौन कौन से 5 लोग हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो क्रिकेटर रोहित शर्मा है, ठीक है, इनको क्रिकेट के लिए दिया गया है। उसके बाद विनेश फोगाट है, ठीक है, विनेश फोगाट है, इनको दिया गया है पहलवानी के लिए। और उसके बाद है कौन, उसके बाद देख लेते हैं रानी रामपाल, ये है हमारी हॉकी टीम की, महिला हॉकी टीम की कप्तान। उसके बाद है मनिका बत्रा, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस के लिए दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद मरियप्पन थंगवेल्लू, ठीक है, थंगवेल्लू जो है, इनको पैरा एथलेटिक के लिए दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा था वो था कि स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की, सबसे पहले किसने की, ये पूछा गया था। तो देखिए अगर स्वराज के मांग की बात करें तो वर्ष 1906 में सबसे पहले इसकी मांग कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में प्रयोग में लाए थे, ये थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था JL नेहरू ने, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान दिवस, ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन। तो देखिए इसकी अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था, तो इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो इस दिन रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक, रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो इन सारी चीजों को याद रखिएगा। और उसके बाद आया था हमारा अगला क्वेश्चन था कि मानव विकास सूचकांक में शीर्ष देश कौन सा है, ठीक है, ये पूछा गया था हमारा क्वेश्चन। तो अगर शीर्ष देश की बात करें हम लोग तो शीर्ष देश में देखिए नॉर्वे जो था वो फर्स्ट पे था, और भारत की अगर रैंकिंग की बात करें तो भारत देखिए 2020 में 131वें रैंक में था, और 2019 में 129वीं रैंक थी इसकी, और कितने टोटल देश थे, 195 कंट्रीज थी, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। उसका 9th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या था हमारा, 9th क्वेश्चन में था कि एक दुकानदार है उसको 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ हुआ है, ठीक है, 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ हुआ है। तो एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य जो है, जो पड़ा हुआ है अंकित मूल्य वो 4740 रुपए है। तो दुकानदार के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अमाउंट जो है तो यहाँ पर देखिए 4740 जो है वो दिया हुआ है 88/100, क्योंकि 12% के डिस्काउंट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 4740 88/100 इंटू 100/133, तो यहाँ से हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा 3136.76 रुपए, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 36.24 रुपए ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है कि 432 यानी 432 की पावर 412 इंटू 499 की पावर 431, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, ठीक है, यूनिट प्लेस पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 412 जो है इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 103 आएगा, और 431 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 की 107 आएगा। तो देखिए इसमें 103 में तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इसमें 3 शेष बच जाएगा अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 432 का लास्ट प्लेस ले लेते हैं 2 की पावर 4, और 499 9 का ले लेते हैं और की पावर 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 9 आएगा अगर यूनिट प्लेस ही ले, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारा 4 आंसर निकल कर चला आएगा। ये यूनिट प्लेस ही हमको लेना है यहाँ पर, और इसका डिटेल कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है तो मैं मैथ्स के जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो पड़े हुए हैं, उसमें प्रकाश सर ने करा दिया है, तो वहां पर डिटेल सोल्यूशन इसका मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखिए हमारे प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, तो अगर आपने नहीं देखा तो एग्जाम में जाने से पहले प्लीज एक बार उसे आप लोग देख लीजिएगा, तो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे आपको ट्रिक में बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको करना है, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 11th क्वेश्चन, आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है, आरबीआई का गवर्नर के बारे में पूछा गया। तो आप लोगों को पता होगा कि 25th गवर्नर है इस टाइम, और अगर हम लोग बात करें कि 25वें गवर्नर कौन है तो 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास, और इन्होंने किसकी जगह ली है, तो देखिए 24वें गवर्नर है
24वें गवर्नर थे उर्जित आर पटेल और उन्होंने उनकी जगह ली है, उनकी जगह पर ही अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे अपॉइंटमेंट्स भी आप याद रखिएगा। जैसे मैंने 28 दिसंबर में आपको बताया था कि डीआरडीओ के जो चीफ हैं वो जो सतीश जी रेड्डी हैं। ठीक है, उसके बाद पूछा गया आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखिए आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है। उसके बाद 13 क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया कि 13 क्वेश्चन में था कि लोकसभा एंड राज्यसभा की जो ज्वाइंट सेशन है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त सेशन है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया था। तो अगर ज्वाइंट सेशन की हम लोग बात करें तो ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। और इसका चेयरमैन कौन होता है, इसका चेयरमैन होता है लोकसभा स्पीकर। और इसको बुलाता कौन है, तो अगर बुलाने की बात की जाए तो इसको राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, सत्र को बुलाते हैं। और ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको नहीं बुलाया जा सकता और मनी बिल के लिए इसको नहीं बुलाया जा सकता, ऑर्डिनरी बिल के लिए इसको बुलाया जा सकता है। और हमारा जो 14th क्वेश्चन है, तो 14th क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अगर 14th क्वेश्चन की बात करें तो देखिए a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, यहाँ पर 5 दिन में काम करते हैं। b प्लस सी प्लस डी जो है वो 10 दिन में काम करते हैं। c प्लस डी प्लस ए जो है वो 15 दिन में काम करते हैं। और d प्लस ए प्लस बी जो है वो 30 दिन में काम करते हैं। तो इन सब का अगर हम लोग एलसीएम ले तो 30 एलसीएम आएगा। तो अगर 5 का देखा जाए 30 एलसीएम आएगा, 5 तो 6, 5 6 30, फिर 10 इंटू 3 30, फिर 15 इंटू 2 30 और फिर 30 इंटू 130। ठीक है, उसके बाद अगर ये 6, 3 और 12 का एलसीएम ले तो ये 12 आ जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है, तो 3a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर ये देखा जाए, ठीक, तो ये 12 आ जाएगा इनका एलसीएम। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हमारा कितना हो जाएगा, 4, यानी ये सारे लोग मिलकर 4 दिन में काम करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी डिटेल्ड वीडियो आपको मैथ्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर आपने वहां से नहीं देखा है तो वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया था कि बुझे हुए चूने का मान क्या है या सूत्र क्या है, ये पूछा गया था। तो देखिए अगर चूने की सूत्र की बात करें तो चूने का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, लेकिन ये चूने का जो है सूत्र है, ठीक है, चूने का पानी। बुझे हुए चूने की जो इसने बात की थी वो CaO है, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसी की बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16th वाला कि इफ 25 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 15, 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 20 और 35 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, ये पूछा था। तो देखिए 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 और 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25, तो 25 यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, पूछा गया था 17 में कि सांची का स्तूप ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में स्थापित किया गया था, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, ये पूछा गया था। तो देखिए यहाँ से इसको 19, देखिए अगर आंसर की बात करें तो 1989 में इसको शामिल किया गया था। और सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था और ये किस डायनेस्टी के थे, मौर्य डायनेस्टी के थे, मौर्य वंश के। और ये मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप हमारा पाया जाता है। उसके बाद 18 क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछा था तेलंगाना का गवर्नर कौन है। ठीक है, तो अगर तेलंगाना के गवर्नर की बात करें तो तेलंगाना के गवर्नर है तामिलिसई सौंदराजन है, तमिलिसई सौंदराजन। और मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो के चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, के चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या था। और अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेल की खोज किसने की थी, यानी कोशिका की खोज किसने की थी, ये पूछा गया था। ठीक है, तो कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक महोदय हैं। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है ये इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, और इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जनरल एंड लाइफ साइंसेज नाम से वीडियो होगा, उसमें इन्वेंशन एंड साइंटिस्ट नाम से वीडियो होगा। ठीक है, तो उसमें सारी चीजें करा ली गई हैं। एग्जाम देने जाने से पहले प्लीज आप लोग वो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद 21 क्वेश्चन में था बाबर के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, ये भी याद रखिएगा क्योंकि बाबर से पहले के हम लोग याद नहीं रखते। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और 22 क्वेश्चन था कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। ठीक है, तो कई बार मैंने आपको बताया है अपने वीडियो लेक्चर्स में कि जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है,
तो ये सारी चीजों को भी आप याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में काम आएंगी। और कब ये लागू हुआ था? जुलाई 2017 में लागू किया गया था 1 तारीख को। उसके बाद जापान के पीएम कौन है? तो देखिए जापान के पीएम की अगर बात करें तो योशिहिदे सुगा है। और अगर पूर्व पीएम की बात करें कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो 14 सितंबर 2020 को इन्होंने स्थान लिया था और पूर्व पीएम थे हमारे शिंजो अबे। ठीक है, शिंजो अबे को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, इसलिए इन्होंने इनका स्थान लिया था, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। सब करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में ये आपको मिल जाएगा अगर आप स्क्रॉल करेंगे हमारे चैनल की। ठीक है, तो यही तक थे हमारे आज के क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम देखिए यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर जो भी आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस कराए जाते हैं सबसे पहले हम लोग लेकर आते हैं इसे। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, डेली बेसिस पर आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।